Hello everyone, this is Saitri Kamal and today we will be discussing about the CPUC subject, and the topic of today of discussion is storage classes. So what do you mean by storage classes? As in the previous lecture we have discussed about how the variables work. What are the different variables that we use in our functions? What are our functions? How the functions, the variables are being utilized? What are the local variables? What are the global variables? What is the scope? What is their lifetime? We have discussed about this all in the previous lecture, right? So in this lecture we will discuss about what type of that, how differently the variables are getting stored, and where they are getting stored, whether they are getting stored in the memory or whether they are getting stored in the register. So we are having two types of storage, right? But we are having different storage classes. तो storage classes जो हैं वो हमें क्या बताती हैं? Determines the part of the memory where the variable would be stored. तो ये एक उस पार्ट के बारे में बताती हैं मेमोरी के जहाँ पे आपका वेरिएबल जो है वो स्टोर होना चाहिए, राइट? तो स्टोरेज क्लासेस जो हैं ये भी बताती हैं कि उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, कि जब अगर हम उसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू लेता है। बट क्या लोकल वेरिएबल्स भी इसी तरीके से वर्क करते हैं या नहीं करते हैं? उनको अगर हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, राइट? उनका स्कोप क्या है, उनका लाइफ टाइम जो है वेरिएबल्स का वो कितने टाइम तक रहता है, एंड सो डिपेंडेंट अपॉन दैट हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया है, स्टोरेज क्लासेस के बेस पे क्लासिफाई किया है उस चीज को, इन पॉइंट्स को लेकर कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा वेरिएबल का, उसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो अगर हम स्टोरेज लोकेशंस की बात करें तो वी आर हैविंग ओनली two storage locations in our computer, that is the CPU register and the मेमोरी, राइट? तो द वैल्यू स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर, जो रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होती है उसे हम मेमोरी से ज़्यादा फास्टर असेस कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी उसको असेस कर सकते हैं जो वैल्यूज रजिस्टर्ड में स्टोर होती हैं, राइट? क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है और रजिस्टर्स जो हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर नियर बाय, और उनको असेस करना ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिव टू द मेमोरी लोकेशन, राइट? तो क्योंकि उसे एक और बेनिफिट है कि रजिस्टर्स जो हैं उन्हें हम नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेमोरी है फॉर दैट वी हैव टू रिमेंबर आर लोकेशन, राइट? नेम ऑफ द लोकेशन, उसके हिसाब से हम उसे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टोरेज क्लासेस, कि स्टोरेज क्लासेस को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। चार तरह की स्टोरेज क्लासेस हैं जिनके बेसिस पे हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द automatic storage class, second one is the register storage class, third one is the static storage class, and the last one is the एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो ये चार टाइप्स की स्टोरेज क्लासेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की। अगर हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के कीवर्ड की बात करें कि अगर हमें किसी वेरिएबल को ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह से डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो हम उसके साथ कीवर्ड कौन सा लगाएंगे? तो जो कीवर्ड यूज होगा उसका नाम है ऑटो, AUTO, ऑटो। ऑटो कीवर्ड यूज होगा अलोंग विद यार इंटीजर या जिस भी टाइप का आपने वेरिएबल लिखा है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करेगा, जिसके साथ जिस भी वेरिएबल के साथ जब आप उसको डिफाइन डिक्लेयर कर रहे हो, से मान लो आपने लिखा इंट ए, ठीक है? तो ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, तो अगर उस इंट से पहले आपने ऑटो लिख दिया तो इसका मतलब कि वो जो इंटीजर है, जो ए नाम का इंटीजर टाइप वेरिएबल है, वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। इट इज बेसिकली द बाय डिफॉल्ट क्लास। अगर आप कुछ नहीं भी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को ही बिलोंग करेगा, राइट? तो जो इसकी स्टोरेज है वो कहाँ पे होगी? मेमोरी में जाके होगी। और इसकी जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है, अगर हम इसे कोई भी वैल्यू, इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट वो एक गार्बेज वैल्यू उठाएगा। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब 3 2 4 5 6 और 1 2 5 7 9 और एनीथिंग,
whatever can be the garbage value, कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, एनी वैल्यू कैन बी देयर। अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू विल बी एनी गार्बेज वैल्यू एंड दैट कैन चेंज, राइट। और इस वेरिएबल का जो स्कोप होता है दैट इज लोकल टू द ब्लॉक इन विच दैट वेरिएबल इज डिफाइंड, ठीक है, मीन्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और उसका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम इट कंट्रोल टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन दैट ब्लॉक। जब तक वो कंट्रोल आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जब तक उस ब्लॉक के अंदर, उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर रहता है, तब तक उसकी लाइफ है। उसके बाद वो खत्म, वेरिएबल उसकी लाइफ नहीं रहेगी। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लोकल वेरिएबल देखा, लोकल वेरिएबल की एग्जांपल देखी, उसमें उस चीज को हमने एक्सपीरियंस किया था कि उसका लाइफ टाइम और उसका स्कोप कितना, किस तरह से होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोप और लाइफ टाइम में। स्कोप का मतलब है कि आपने किसी को बताना है कि उसका स्कोप क्या है, कि कब तक वो चलेगा, राइट। तो लोकल टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक चलेगा। लाइफ टाइम मतलब जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसका कंट्रोल मूव कर रहा है, तो उसका लाइफ कितना है, उसका लाइफ है जब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए तो उसका लाइफ स्टार्ट हो गया, जब वो कर्ली ब्रेसेस बंद हुए उस वेरिएबल के आसपास वाले तो उसका लाइफ खत्म हो गया। तो दिस इज द बेसिक थिंग ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा इंक्लूड से हैश इंक्लूड str.h कोने.h लिखा, void main लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने ऑटो इंट i इज इक्वल्स टू 1, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया ऑटो इंट i इज इक्वल्स टू 2, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया ऑटो इंट i इज इक्वल्स टू 3। तो अब आप ध्यान से इस चीज को देखें कि ये जो ऑटो इंट आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो ये है, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस हैं, दिस वन, ठीक है। आई विल पॉइंट इट आउट तो आपको ज्यादा आई गेस उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, से ये जो आपका ऑटो इंट है, इसका जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो ये हैं। तो ये इसका जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज द लाइफ, दिस इज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसकी वैल्यू i इज इक्वल टू 3। जब i की वैल्यू 3 है तो उसका लाइफ टाइम ये वाले ब्लॉक में आके फिनिश हो जाता है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये सबसे पहले ये चीज प्रिंट एफ जब हम करेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3। तो यू कैन सी हेयर द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट 3 आई है सबसे पहले, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे है ऑटो इंट 2, तो ये इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ऑटो इंट 2, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, दिस वन, ये वाला कर्ली ब्रेस और ये वाला कर्ली ब्रेस, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस वेरिएबल 2 की लाइफ टाइम है। तो इसका जो प्रिंट एफ है वो यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो सबसे पहला प्रिंट एफ हुआ ये वाला आई, तो ये वाले आई का प्रिंट एफ जो है वो कौन से ब्लॉक में है, ये वाले ब्लॉक में। इसमें आई की वैल्यू क्या है, 3, तो सबसे पहले 3 प्रिंट होगा। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट जो ब्रेसेस हैं ये वाले, इसके अंदर आई की वैल्यू है 2 यहाँ पे, और इसका प्रिंट एफ लगा है यहाँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका प्रिंट एफ यहाँ पे है, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वाला प्रिंट एफ है उसके बाद, ठीक है। तो उसकी आउटपुट आएगी 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर आप ये वाला कर्ली ब्रेसेस देखो, ठीक है, नेक्स्ट वाला ये वाला कर्ली ब्रेस, ये वाला कर्ली ब्रेस के अंदर क्या है, इंट आई की वैल्यू 1 है। हालांकि हम लोगों ने 1 पहले लिखा, 2 बाद में दिया, 3 बाद में दिया, लेकिन प्रिंट हो रहा है उल्टा। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ जो सबसे पहले हो रहा है उसका लाइफ टाइम यू कैन सी वेरी क्लियरली कि किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले का, उसके बाद लास्ट वाले का, तो उसका ये कर्ली ब्रेसेस लास्ट वाले का है, तो वो 1 जो है वो सबसे एंड में प्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ योर ऑटो टाइप ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जो भी आपका वेरिएबल होगा, उसका जो स्कोप है, उसका जो लाइफ टाइम है, इट इज लोकल टू दोज ब्रैकेट्स जिनके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स इट। उसके बाहर उसका स्कोप खत्म हो जाता है। मतलब हमने सेम वेरिएबल लिया, सेम वेरिएबल को 3 बार यूज किया, 3 बार प्रिंट किया, और तीनों बार उसकी वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रही है, बिकॉज ऑफ हमने बीच में जो कर्ली ब्रेसेस यूज किए वो
हमारे लिए उसके लाइफ टाइम के साथ वर्क कर रहे हैं. ओके, सो this was about the automatic storage class. So let's discuss about the next thing, that is the sorry, that is your register storage class. ठीक है, तो दिस इज योर रजिस्टर नेक्स्ट टाइप. ठीक है, पहले हमने डिस्कस की ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दिस वन इज द रजिस्टर स्टोरेज क्लास. अब रजिस्टर स्टोरेज क्लास का क्या मतलब है, जिसमें हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो कीवर्ड है रजिस्टर, राइट. तो जो उसकी स्टोरेज है, जहां पे वो जाके स्टोर होती है, उसकी वैल्यू इस टाइप के रजिस्टर स्टोरेज क्लास टाइप के वेरिएबल की जो स्टोरेज की जगह है वो है रजिस्टर, सीपीयू का रजिस्टर, वहां पे जाके वो स्टोर होती है. इसकी भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है वो गार्बेज वैल्यू है. इसका भी स्कोप जो है वो लोकल है टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, और इसका भी जो लाइफ टाइम है इट विल रिमेन टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन दैट ब्लॉक. मतलब बाकी सब कुछ इस क्लास का सेम है, एग्जैक्टली सेम है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह. सिर्फ डिफरेंस क्या है, कीवर्ड का डिफरेंस है और स्टोरेज लोकेशन का डिफरेंस है, दैट्स इट. बाकी सब कुछ सेम है. तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सेम उसी तरीके से इसकी एग्जांपल आएगी. ये रजिस्टर इंटीजर आई हमने लिखा, आई की वैल्यू से लिखी 1 से लेके 10 तक, से आई इज इक्वल टू 1, फॉर लूप लगाई हमने यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस है, तो प्रिंट एफ किया परसेंटेज डी, आई को प्रिंट किया, हम गेट सी एच कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारी 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रही है. सिंपल, राइट. तो दिस इज योर रजिस्टर स्टोरेज क्लास. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसकी जो लोकेशन है वो सीपीयू रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर में जाके सेव होगी इसकी वैल्यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज द डिफरेंस. ठीक है, तो अगर मान लो कि माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है, देन दे कैन नॉट होल्ड अ फ्लोट वैल्यू और अ डबल वैल्यू, मतलब 4 बाइट्स या 8 बाइट्स की वैल्यू को वो स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज करना चाहते हो विद फ्लोट और डबल, then you won't get any error messages, your compiler would treat the variable as the automatic storage class. तो अगर मतलब आप फ्लोट या डबल वैल्यू के साथ रजिस्टर स्टोरेज क्लास लगाते हो तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं आपके प्रोसेसर के अंदर कि वो इन्हें स्टोर कर सके, क्योंकि उसकी रजिस्टर की जो लिमिट होती है वो 16 बिट्स की होती है. लेकिन जो आपकी फ्लोट वैल्यू है या जो आपकी डबल वैल्यू है वो मोर देन 16 बिट्स लेती है, 32 बिट्स या 64 बिट्स की वैल्यूज होती हैं उनकी, जो उन्होंने स्टोर करनी होती हैं. तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, अगर आप कोई भी फ्लोट या डबल वैल्यू को स्टोर करते हो तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर, तो वो एरर नहीं देगा, वो बाय डिफॉल्ट वाली स्टोरेज क्लास में जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी की कोई भी लिमिट्स नहीं है. स्टोरेज रजिस्टर स्टोरेज क्लास की मेमोरी की लिमिट है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन रजिस्टर है, रजिस्टर की लिमिट है 16 बिट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टैटिक स्टोरेज क्लास. अब स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो कीवर्ड है वो स्टैटिक है, स्टोरेज इसकी लोकेशन मेमोरी है. रजिस्टर स्टोरेज क्लास को छोड़ के बाकी सबकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो मेमोरी है. ठीक है, जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है, अब यहाँ पे डिफरेंस है. अगर स्टैटिक स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू नहीं है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है. गार्बेज वैल्यू सिर्फ दो में होगी, ऑटोमेटिक में और रजिस्टर वाले में. तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 है. लेकिन बाकी इसका भी जो स्कोप है वो विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ही होता है. लेकिन इसका जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ है, इट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, तो वहां तक भी ये रह सकती है. मतलब इसकी जो लाइफ है वो अगर आप कोई फंक्शन में इसको कॉल करते हो वेरिएबल को या आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो तो उसमें भी ये जिंदा रह सकता है. मतलब इसकी जो जो वैल्यू है वो इस तरह से आगे बढ़ सकती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसको डिफाइन करने के लिए डिक्लेयर इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास को ऑटोमेटिक के साथ एक डिफरेंस लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h लिखा, यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया, यहाँ पे भी सेम किया, वॉइड मेन किया, 3 बार इंक्रीमेंट को कॉल किया, ब्लॉक को बंद कर दिया, फिर दोबारा से फिर ये इंक्रीमेंट जो है आपका फंक्शन, सब फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी इसका सब फंक्शन स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम हम यूज कर रहे हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास यूज करी है, बाकी फिर वही प्रिंट एफ और आई प्लस प्लस यूज किया है. यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करी है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम यूज किया. एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन द आउटपुट. यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो 1 1 1 आ रही है ईच टाइम यू आर प्रिंटिंग इट.
ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो 1 2 3 आ रही है। यू कैन सी कैसे, यहाँ पे हमने void main लिखा, इंक्रीमेंट को कॉल किया, इंक्रीमेंट को कॉल किया, वो यहाँ पे गया, उसने ऑटो जो इंटीजर टाइप था वेरिएबल, ठीक है, उसकी वैल्यू को डिक्लेयर किया यहाँ पे 1, ठीक है, उसको प्रिंट किया, यहाँ पे उसने 1 प्रिंट किया, इसकी वैल्यू को 2 किया, आउटपुट को डिस्प्ले किया और वापस चला गया मेन फंक्शन में। फिर दोबारा से आया, फिर दोबारा से आई की वैल्यू नई नए सिरे से इनिशियलाइज होगी, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर 1 आएगा। मतलब उसकी जो पुरानी वैल्यू है वो उसको स्टोर करके नहीं रख रहा है। इसका जो क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही लिमिटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिर वही सेम चीज की, यहाँ पे आया, इंक्रीमेंट को कॉल किया, स्टैटिक टाइप का इंटीजर हमने यहाँ पे बनाया, आई की वैल्यू 1 डाली, उसने 1 प्रिंट किया, आई को प्लस प्लस किया और वापस किया, वापस गया, आई प्लस प्लस था, उसकी वैल्यू 2 थी, जब वापस जाके वापस आया, यहाँ से इंक्रीमेंट को फिर से कॉल किया, तो यहाँ पे जब उसने प्रिंट किया दोबारा से तो उसकी वैल्यू बन गई 2, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो एडअप हो चुका था, आई की वैल्यू में प्लस हो चुका था, राइट। फिर से वापस गया, फिर से वापस आया, फिर उसमें प्लस हो चुका था, फिर उसकी वैल्यू आ गई 3। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक के अंदर उसका जो लाइफ टाइम है आपके वेरिएबल का, वो चेंज करता है, मींस के वो चला जाता है आपके वहां से सब फंक्शंस में, वो एक्ट कर सकता है और अपनी पुरानी वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है। द लास्ट वन इज द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसका जो कीवर्ड हम यूज करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए, स्टोरेज लोकेशन मेमोरी है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसका जो क्लोब है स्कोप है दैट इज ग्लोबल। तो जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, कुछ भी है, तो आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट ऑटो और सेकेंड स्टोरेज क्लास पर वेरिएबल आए हैं, उनका स्कोप लोकल था उस ब्लॉक के लिए जिसमें उसने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शंस थे, मेन और इंक्रीमेंट फंक्शन। तो इंक्रीमेंट फंक्शन जो था उसको हमने मेन में से कॉल किया 3 टाइम्स, तो एवरी टाइम, ईच टाइम द वैल्यू वाज इंक्रीमेंटेड, तो वो प्रिंट होती गई। तो ऑटोमेटिक में वो हर बार इंक्रीमेंट हुई, लेकिन इनिशियलाइज हो गई 1 से ही दोबारा से। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, अगर इसमें भी हम लोग वो सेम चीज यूज करें, वो सेम इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला और वो सारा कुछ सेम यूज करें, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, उस इंट आई को 1 डिक्लेयर कर दिया ग्लोबली। तो यहाँ पे इसको एक्सटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के अंदर आ गया। इसका स्कोप जो था वो एक्सटर्नल सॉरी ग्लोबल हो गया। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे वॉइड मेन स्टार्ट कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले, तो आई की वैल्यू सब इनिशियली सबसे पहले क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। तो फिर इंक्रीमेंट को कॉल किया, इंक्रीमेंट को कॉल किया, इंक्रीमेंट के अंदर क्या आ रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। फिर प्रिंट होके वैल्यू फिर वापस क्या, प्रिंट हो गई वैल्यू 2, आई को प्लस प्लस कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये जो आई है इसका जो है आपका स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है, और वो सारे आपके जो फंक्शंस हैं या सब फंक्शंस हैं, सब में उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है, और अगर उसमें आप चेंजेस कर रहे हो तो उसी के अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। तो पहली बार इंक्रीमेंट को कॉल किया 2, दूसरी बार फिर दोबारा से इंक्रीमेंट को कॉल किया, फिर से वो प्लस प्लस होगा और फिर से वो उसको प्रिंट करेगा वैल्यू को 3। तो आप जितनी बार मर्जी इसको चलाते चले जाओ, उतनी बार ये प्लस 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 करके आपकी वैल्यू को देता चला जाएगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द your this was all about this was all about your sorry, this was all about your this local and sorry, the storage classes. This was all about the storage classes that we have discussed: the automatic storage class, the static storage class, the register storage class, and the external storage class. So I wish this is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. And till then, take care and bye bye.